एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो अपडेटेड सिलेबस है दोस्तों 2024 से जो प्रभावशील सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसमें यूनिट नंबर 10 जोड़ी गई है ना। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य जोड़ा गया है दोस्तों। तो उसके अंतर्गत हम इस लेक्चर में जनजाति के कल्याण हेतु योजनाएं डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों, ये चौथा लेक्चर है ना, ये चौथे नंबर का लेक्चर है। तो आइए शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में हम दोस्तों जनजाति के कल्याण के लिए जो योजनाएं चला जा रही है उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाता है। एमपीपीएससी आयोग जो है क्वेश्चन बनाते आ रहा है और सिलेबस में भी ये टॉपिक मेंशन है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों। तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू धमाकेदार तरीके से डिस्कस करेंगे। जो भी हो सके तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और काम की जानकारी जो परीक्षा के हिसाब से वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश की किस जनजाति हेतु संचालित है? तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार की आहार अनुदान योजना आदिवासी महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बैगा, भारिया और सहारिया है ना जनजातियों की महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि का अनुदान दिया जाता है दोस्तों। जैसे राशि लाडली बहन की योजना में दी जाती है, उसी टाइप का योजना में दी जाती है, राशि भी दी जाती है। तो हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में यह योजना दिसंबर 2017 से, कब से? दिसंबर 2017 से आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया, सहारिया परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है और परिवार विशेष पिछड़े वर्ग जैसे कि बैगा, भारिया और सहारिया का होना अनिवार्य है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आहार अनुदान योजना विशेषकर कौन सी पिछड़ी जनजाति? यही लिखा है, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम द्वार योजना मध्य प्रदेश से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो आपको बता दूं 19 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद द्वारा गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना, जिसका नाम था मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, है ना। तो राशन आपके द्वार, तो राशन उनको घर घर लाके दिया जाता है, घर में द्वार में लाके दिया जाता है, घर के सामने द्वार में लाके दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये याद रखना है। तो मैंने बता दिया कब लागू हुई थी, 19 अक्टूबर 2021, है ना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद द्वारा, है ना। तो वही लिखा है देखो यहाँ पे, योजना जनजाति समूह द्वारा समुदाय को द्वार पर पेंशन उपलब्ध कराने की संकल्पना पर कार्यरत है। तो समझ में आ गया ना, ये तारीख याद रखना है, 19 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में उद्योग स्थापित करने हेतु अधिकतम कितनी सीमा तक ऋण का प्रावधान है? दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, भगवान बिरसा मुंडा स्वराज योजना, ये योजना जो है 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा शुरू की गई थी, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, ऋण सीमा कितनी है? तो उद्योग और विनिर्माण इकाई हेतु 1 लाख से 50 लाख तक, 1 लाख से 50 लाख तक। तो देखो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, 50 लाख तक के। और ये देखो, ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन, उत्तर को पढ़ लेते हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्वराज योजना में उद्योग या विनिर्माण इकाई हेतु 1 लाख से 50 लाख रुपए तक ऋण का प्रावधान है। जबकि सेवा एवं खुदरा व्यवसाय हेतु, है ना, जबकि सेवा एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक ऋण का प्रावधान है। तो ये याद रखना है किसका पूछा है, विनिर्माण इकाई का पूछा है क्या सेवा एवं खुदरा व्यवसाय का पूछा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो टांट्या मामा
है ना, टांट्या मामा के नाम पे रखा गया है दोस्तों, तो इसको समझना है ये। तो ये टांट्या मामा जो है, ये टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर सी होएगा, 2022 में किया गया था, है ना, 6 सितंबर 2022 को। तो अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और व्यक्तियों को नवीन उद्यम और स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार स्थापित करने हेतु 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई थी यह योजना। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी, इतना याद रखें। तो कभी तारीख पूछा तो ये 6 सितंबर 2022 इतना याद रख सकते हैं आप, है ना। इसमें आयु सीमा जो है 18 से लेकर 55 वर्ष तक के है, और बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु संचालित चैंपियन 19 योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको बता दूं, चैंपियन 19 बोला है यहाँ पे, तो चैंपियन 19 का संबंध किससे है ये बोला है, तो मैं आपको बता दूं, चैंपियन 19 जो है जनजाति कार्य विभाग द्वारा चैंपियन 19 योजना शुरू की गई है दोस्तों। ये चर्चा में रही है ना। ये 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी, 5 सितंबर 2022 को जनजाति मामलों के ने शुरू किया है ना। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो ये इस आवासीय कोचिंग उपलब्ध कराना, तो अपन बोल सकते हैं चैंपियन 19 योजना के माध्यम से सरकारी विद्यार्थियों को, ST SC विद्यार्थियों को व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थित कोचिंग उपलब्ध कराना, ये है इसका मकसद। तो इसका आंसर क्या सही होगा? बी वाला होगा सही, है ना। व्यावसायिक अप्रोच के साथ व्यवस्थित कोचिंग उपलब्ध कराना, ये अंडर 19 योजना कभी पूछी जाएगी। और इसके अंतर्गत IIT और JEE कोचिंग के साथ साथ अंग्रेजी और मनोविज्ञान विषयों की शिक्षा भी पढ़ाई जाएगी, है ना। इसके लिए बच्चों को आवास शिक्षा बेहतरीन व्यवस्था दी जाएगी, ये सब है। तो कभी पूछा चैंपियन 19 योजना पूछेगा तो ये वाला याद रखना है ना। व्यवसाय अप्रोच के साथ व्यवस्थित कोचिंग उपलब्ध कराने, कोचिंग सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति हेतु मुख्यमंत्री मदद योजना, इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री मदद योजना कब प्रारंभ की गई बोला है ना, कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों मुख्यमंत्री मदद योजना, है ना, तो मुख्यमंत्री मदद, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के परिवार के बच्चों को जन्म और किसी सदस्य की मृत्यु पर राशन संबंधित सहायता दी जाती है दोस्तों, राशन संबंधित सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत बच्चों के जन्म पर परिवार को पंचायत की ओर से 50 किलो गेहूं या गेहूं मिलेगा या चावल मिलेगा, 50 किलो गेहूं या चावल, और खाना पकाने के बर्तन भी जिसके पास नहीं है तो देते हैं, है ना। किसी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को 1 कुंटल गेहूं या चावल, 1 कुंटल का मतलब 100 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा दोस्तों, इतना याद रखें। तो ये वही है। तो अनुसूचित जनजाति के सामुदायिक कार्यक्रमों के सहयोग के लिए सहयोग हेतु 2 अक्टूबर 2019 को संचालित की गई जन्म संस्कार हेतु 50 किलो और मृत्यु संस्कार हेतु 100 किलो मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई है, इतना याद रखना है ना। बाकी चीज़ें मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के देव स्थल व संस्कृति के संरक्षण हेतु संचालित कार्यक्रम का नाम क्या है ना। तो उसका नाम है आष्टान योजना, है ना। इसी नाम का एक कॉलेज है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, शासकीय स्वशासी आष्टान आयुर्वेदिक महाविद्यालय इंदौर में है, ये भी याद रख सकते हैं आप। शासकीय स्वशासी आष्टान आयुर्वेदिक महाविद्यालय इंदौर में है ना। तो ये आष्टान योजना शुरू की गई है, यह 2019 में प्रारंभ की गई, जिसकी संचालनकर्ता एजेंसी आदिम जाति कल्याण विभाग है, जिसकी संचालनकर्ता एजेंसी आदिम जाति कल्याण विभाग है, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के देव स्थल और सांस्कृतिक के संरक्षण हेतु संचालित कार्यक्रम पूछेगा तो आष्टान योजना, इतना याद रखना है ना, आष्टान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य श्रेणी के कृषकों को 1 एकड़ बीजों उत्पादन, यानी बीज की बात हो रही है, बीजों उत्पादन कार्यक्रम लेने हेतु अनाज फसल के बीज 50% और दलहनी व तिलहनी फसलों के बीज 60% अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के आधार पर प्रामाणिक बीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
सा वाला हो जाएगा, काहे कि बीज की बात की है ना यहाँ पे मैंने, बीज, गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, ये है ना। तो सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना 2000 और 2001 में प्रारंभ की गई थी। इसमें जनजाति कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीजों हेतु 75% तक अनुदान का प्रावधान है, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएम राइस योजना, इंपॉर्टेंट है ना। तो सीएम राइस योजना चल रही है दोस्तों, अभी पूरे हर जगह के स्कूल तोड़ के बिल्कुल सीएम राइस स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो देखो सीएम राइस स्कूल योजना में मुख्यमंत्री कितने स्कूलों का लक्ष्य रखा है, तो ये 9200 यानी 900 यानी 9200 स्कूलों का लक्ष्य रखा है, ये याद रखना है। तो आपको बता दूं सीएम राइस शिक्षा प्रशिक्षण है, एक प्रकार की योजना है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर माहौल और आधुनिक सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से सीएम राइस योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बनाया गया स्कूल भवन करीब 45 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहता है दोस्तों, है ना। 45 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहता है ना। तो ये याद रखना है। तो कितने स्कूल, तो 9200 स्कूल का लक्ष्य रखा गया है, इतना याद रखना है। अभी हर जगह सीएम राइस स्कूल बन रहे हैं, पुराने स्कूल सब पुराने हो गए तो उनको तोड़ के। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति महिला कल्याण हेतु संचालित पंचधारा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों पंचधारा योजना 1 नवंबर 1991 को पंचधारा योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए काम करना था। इस योजना के तहत 5 उप योजनाएं थी दोस्तों। इस योजना के तहत 5 उप योजनाएं थी। एक का नाम था आयुष्मती योजना, दूसरे का नाम था कल्प वृक्ष योजना, तीसरे का नाम था ग्राम्य योजना, चौथे का नाम था सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पांचवे का नाम था वत्सल्य योजना, है ना। तो इस योजना के तहत 5 उपयोजना थी, समझ में आ गया। तो यही याद रखना है। तो क्या बताया मैंने, 1 नवंबर 1991 से प्रारंभ पंचधारा योजना की 5 उपयोजनाएं हैं। तो ये पांचों का नाम पता होना, कभी क्वेश्चन आ सकता है। आखिरी क्वेश्चन में और डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। और यहाँ से एक और चीज़ याद रखें, 1995 में इसके बाद दूसरी योजना शुरू हुई थी जिसका नाम था 1995 में स्वयं सिद्ध योजना शुरू की गई थी, है ना। शुरुआत में इसे इंदिरा महिला योजना के नाम से रखा गया था, लेकिन बाद में उसका बदल के नाम स्वयं सिद्ध योजना शुरू किया गया था। स्वयं सिद्ध योजना शुरू किया गया था दोस्तों, याद रखना है, स्वयं सिद्ध योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड योजना किससे संबंधित है दोस्तों। तो सीड का सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना। सीड का फुल फॉर्म होता है सेम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीएस। यानी डीएनटीएस का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ डीएनटीएस का मतलब क्या है। डीएनटीएस का मतलब है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब होता है दोस्तों तो ये बीज आयोजन से संबंधित योजना है। बीज, सीड का मतलब बीज होता है ना। तो बीज आयोजन से संबंधित योजना मध्य प्रदेश देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को सरकार मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले सीड्स बांटने जा रही है ना। मुफ्त में आयल सीड के अलावा किसानों को सरकार ट्रेनिंग और ई टेक्नोलॉजी खेती के प्रयोग की जानकारी भी देती है। इसमें कृषि यानी शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था उस टाइम पे। तो सीड्स का मतलब मैंने बता दिया, आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है एक प्रकार से। ये आर्थिक सशक्तिकरण की योजना या भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग द्वारा विमुक्त ये इंपॉर्टेंट है ना। विमुक्त घुमंतु, ये आंसर इसका ये सही होएगा दोस्तों। विमुक्त का मतलब होता है गैर अनुसूचित। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के कल्याण को विकसित करने और समर्थन देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। तो इसका आंसर सी होएगा, है ना। विमुक्त घुमंतु अर्थ घुमंतु जनजाति, है ना। इसी का मतलब ये होता है दोस्तों डीएनटी। डीएनटी का मतलब होता है गैर अधिसूचित घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, है ना। ये इसका मतलब यही है दोस्तों। ये डी नोटिफाइड ट्राइब का मतलब ये वाली है ना। गैर अधिसूचित घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण, है विकास करने समर्थन देने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 16 फरवरी 2022 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 16 फरवरी 2022 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदिवासी एवं परंपरागत वनवासियों के दावे निराकरण हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है, यानी कौन संचालित की जा रहा है।
क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में आदिवासी एवं परंपरागत वनवासियों के दावे यानी दावे निराकरण के लिए मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल का प्रारंभ किया गया है 2019 में, याद रखना है 2019 में, याद रखना है दोस्तों। 2019 में मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल का आरंभ किया गया है, जो वनवासियों के दावे और उनके निराकरण के लिए, कोई सहायता देने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए, कुछ उनको भरना है फॉर्म, तो उससे रिलेटेड मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल शुरू किया गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित मधुवन योजना किससे संबंधित है? तो मधुवन योजना जो है ये डेयरी एवं फार्म विकास निगम से संबंधित है दोस्तों। डेयरी है ना, जो डेयरी है एवं पशु फार्म विकास निगम, पशु फार्म होते हैं उसके विकास के लिए संचालित एक योजना है ये, जिसका नाम रख दिया गया था मधुवन योजना। मधुवन योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन अगर आया कभी तो डेयरी एवं पशु फार्म विकास निगम यानी विकास से संबंधित है, इतना याद रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विशेष जनजाति हेतु संचालित आहार अनुदान योजना कब प्रारंभ की गई थी? आहार अनुदान योजना, तो आपको बता दूं, आहार अनुदान योजना में मध्य प्रदेश के लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जैसे लाडली बहन योजना की करते हैं, है ना, जिससे लाभार्थियों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। ये योजना सिर्फ बैगा, भारिया और सहारिया जाति के लिए है। ये योजना जो है सिर्फ बैगा, बहारिया और सहरिया जो अति पिछड़ी जनजाति है उनके लिए है। आहार अनुदान योजना 23 दिसंबर 2017 से प्रारंभ की गई है। 23 सितंबर 2017 से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति करना है, यानी कुपोषण से मुक्ति दिलाना है दोस्तों। कुपोषण से मुक्ति दिलाना है का मतलब है यहाँ पे जो बच्चे और महिलाओं में जो आहार की कमी है, नाम से पता चल रहा है, जो आहार उनको शरीर में जो आहार पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आहार के लिए उनको अनुदान भी दे रही है सरकार। 1,000 रुपये देती थी पहले, अब उसको बढ़ा के 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। 1,500 रुपये मिलता है उनको उनके अकाउंट में, है ना। जो बच्चे और महिलाओं के लिए उनके अकाउंट में नहीं जाता, ये उनके घर मालिक के अकाउंट में जाता है, उनके पति के अकाउंट में। तो ये योजना है दोस्तों, यही वाली योजना सबसे पहले क्वेश्चन में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो था आहार अनुदान योजना, वही वाला है ना। तारीख याद रखना है कब से प्रारंभ हुई और काय से संबंधित है, यही पता होना कुपोषण वाली है। नेक्स्ट है आहार अनुदान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो मैंने बताया देखो, पहले 1,000 रुपये दी जाती थी, अब 1,500 रुपये हो गई है ना। तो 1,500 आंसर हो जाएगा, 1,500। सुदूर जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा हेतु संचालित दीनदयाल चालित सचल अस्पताल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश दीनदयाल चालित अस्पताल योजना, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल अस्पताल योजना के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य है राज्य के दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कहाँ गया? हाँ, ये है, वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है दोस्तों। यह योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी, है ना। और इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच सुनिश्चित करना है जहां कम अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश दीनदयाल चालित अस्पताल योजना, जिसमें कुछ समय के लिए रोक दिया गया था लेकिन फिर से शुरू हो गई है इस योजना, बस इतना ही है इसमें। तो 2006 से प्रारंभ हुई। एक चालित गाड़ी में एक डॉक्टर रहता है, इसमें एक स्टाफ, एक आवश्यक उपकरण रहते हैं जैसे दवाई दारू वाले, और जो द्वार पर इलाज प्रदान करते हैं, यानी फ़ोन लगाते हैं तो घर पे आके इलाज प्रदान करते हैं, उसी को बोले ये, है ना। नाम क्या है इसका? दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल अस्पताल योजना या दीनदयाल अस्पताल चालित अस्पताल योजना 2006।
नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पीएससी का पेपर देने वाले हैं, अपने को तो पता होना है कि नहीं। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, देखो अगर प्री पास करते हैं दोस्तों, अगर प्री पास करते हैं तो दोस्तों इसमें ऐसा है, ये एक प्रोत्साहन राशि होती है। ये क्या होती है? एक प्रोत्साहन राशि होती है कि आपने हाल ही एग्जाम क्लियर किए हैं तो आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में, जिससे जो नए विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा जुनून और जोश आए कि नहीं बाबा पैसा भी मिलता है, परीक्षा निकालो तो, है कि नहीं। ऐसा है दोस्तों। तो देखो इसमें क्या बता रहा था मैं, पीएससी की बात हो रही है। हाँ तो सुन लो अब। तो इसमें क्या है दोस्तों, मेंस की बात हो रही है यहाँ पे, मुख्य परीक्षा यानी मेंस, मुख्य परीक्षा। तो अगर प्री निकालते हैं दोस्तों, तो प्री निकालते हैं तो 20,000 रुपये मिलते हैं, है ना, 20, और मेंस निकालते हैं तो 30,000 रुपये मिलते हैं, और साक्षात्कार निकालते हैं तो 25,000 रुपये मिलते हैं दोस्तों। ऐसा मिलता है, समझ में आया। प्री निकाले तो 20,000 रुपये मिलता है, मेंस निकाले तो 30,000 रुपये मिलता है, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पास करते हैं तो 25,000 रुपये मिलता है दोस्तों, है ना। यह योजना जो है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा, है ना, ये योजना जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को। देखो दूसरी बार सफल होने पर 50% देह मिलेगा। ये पहली बार सफल होंगे तो इतना, दूसरी बार सफल होने पर 50% देह मिलेगा, दूसरी बार सफल होंगे तो 50%, और तीसरी बार योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बोले 2 बार का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? तो आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जैसे JEE, नीट और एम्स और केट की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इस योजना के तहत छात्रों को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में स्थित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग दी जाती है दोस्तों, है ना। इसके लिए आवेदक जो है मूल निवासी मध्य प्रदेश का होना, और आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जरूरी है दोस्तों, और उसके माता पिता, अभिभावक और स्वयं की सालाना आय 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब जाके ये मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए। प्रतियोगी परीक्षा में कौन सा JEE, नीट हो गया और एम्स हो गया और क्लेट, है ना, क्लेट, बस इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सांखनाद योजना का शुभारंभ कब किया गया था? सांखनाद योजना दोस्तों युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार से भरपूर अवसर पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में सांखनाद योजना शुरू की थी। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक कौशल और मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो ये योजना जो है ये कौशल विभाग यानी किस के इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास उद्देश्य है, रोजगार सृजन उद्देश्य है, आत्मनिर्भरता, है ना, ये इसका उद्देश्य है इस योजना का। तो देखो इस योजना का प्रारंभ कब हुआ बोला है तो 1997 में। 1997 में प्रारंभ सांखनाद योजना आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यार्थियों को भागीदारी बनाने का केंद्रित करती है, भागीदारी बनाने के लिए केंद्रित करती है। तो ये तारीख याद रखना 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवारणय योजना। देवारणय योजना क्या है दोस्तों, इसके बारे में पता होना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने देवारणय योजना आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्लान करी है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्लान करी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना, है ना, आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करना। यह योजना जुलाई 2021 में प्रारंभ की गई थी। जनजाति स्वास्थ्य में सुधार के लिए केंद्रित है, याद रखना है, जनजाति स्वास्थ्य में सुधार के लिए केंद्रित है। लेकिन आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद के माध्यम से, सिर्फ चिकित्सा ऑप्शन देगा तो नहीं, आयुर्वेद के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो हेतु ऋण व्यवस्था के लिए संचालित कार्यक्रम का नाम बताना है अपने को। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण योजनाओं के अंतर्गत याली योजना है जिसका नाम है पवन पुत्र योजना। पवन पुत्र योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ऑटो रिक्शा और टेम्पो के लिए ऋण दिया जाता है
कि ऑटो रिक्शा और टेम्पो के लिए पवन पुत्र योजना, कभी याद रखना ऑटो रिक्शा और टेम्पो वाली कौन सी, पवन पुत्र। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जो गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है ना। यह योजना सितंबर 2004 से शुरू हुई थी दोस्तों, 25 सितंबर 2004 से शुरू हुई थी, 25 सितंबर 2004 से शुरू हुई थी। इसमें एक वित्तीय वर्ष के लिए 20,000 तक की चिकित्सा जांच और उपचार शामिल है। इसमें एक वित्तीय वर्ष के लिए 20,000 तक की चिकित्सा जांच और उपचार शामिल है दोस्तों, याद रखना है। तो ये 2004 में हुई थी, बाकी चीज़ें मैंने बता दिया। इसका काम क्या है, उपचार है ना, जो गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो है किससे संबंधित है बोला है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। मेधावी छात्रों को यानी होनहार छात्रों को, है ना। तो एकलव्य शिक्षा विकास कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया था, 3 नहीं है 13 में शुरू किया गया था। तेंदुपत्ता संग्राहकों के, तेंदुपत्ता जो करते हैं संग्राहक, उनके मेधावी छात्रों को, हर किसी को नहीं, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित देने के लिए शुरू की गई थी, है ना। तो ये याद रखना है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान में प्रवेश और उनके शिक्षा व्यतीत के प्रति एकलव्य शिक्षा योजना लघु वनोपज संघ द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, है ना। बस तो ये तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है, ये याद रखना, ये पता रहना चाहिए, 2013 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है जनजाति कल्याण हेतु संचालित वसुंधरा योजना किससे संबंधित है, तो जनजाति कृषकों को भूमि खरीदने हेतु, है ना, भूमि खरीदने हेतु, तो अपन बोल सकते हैं वसुंधरा योजना से प्रभावित किसानों को मिलेगा व्यवस्थित भूखंड। तो व्यवस्थित भूखंड मिलेगा जिसमें वो भूमि, भूखंड का मतलब होता है भूमि मिलेगी, है ना। वसुंधरा योजना प्रभावित किसानों के लिए व्यवसायिक भूखंड की योजना लॉन्च करिए जिसमें किसानों को भूखंड दिया जाएगा यानी भूमि दी जाएगी। तो जनजाति कृषकों को भूमि खरीदने हेतु ऋण, भूखंड का मतलब भूमि खरीदने हेतु ऋण भी मिल सकता है या भूमि भी मिल सकती है, ये बोला गया इसमें। भूखंड की योजना है एक प्रकार की, तो अपन बोल सकते हैं नहीं ऋण नहीं मिलेगा, लेकिन भूखंड की योजना यानी भूमि से संबंधित है। तो ये वाला आंसर इसका नलकूप नहीं हो सकता, याद रखना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये होगा कि कृषि वाला कभी देगा, झूम कृषि तो नहीं, यही होएगा, याद रखना है जनजाति कृषकों को भूमि खरीदने हेतु ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचधारा योजना के बारे में मैंने जब भी बताया था आपको, अब यहाँ डिटेल में बता देता हूँ। पंचधारा योजना जो है, पंचधारा योजना कब शुरू हुई थी, तो पंचधारा योजना नवंबर 1991 में शुरू की गई थी दोस्तों। पंचधारा योजना कब शुरू की गई थी, यही बताया था ना मैंने, है ना। 1 नवंबर 1991 को पंचधारा योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए काम करना है। इस योजना के तहत 5 उपयोजनाएं थी, तो ये 5 उपयोजनाएं यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ 4 लिखी है और 5वें नंबर की इधर लिख दिया है ना। कहाँ लिखा है, हाँ लिखा है कहीं ना कहीं। तो 5 योजना शुरू की गई थी। 5 में से एक थी वत्सल्य योजना, दूसरी थी ग्राम्य योजना, तीसरी थी आयुष्मती योजना, चौथी थी कल्प वृक्ष योजना, 5वीं थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। 5 योजना थी। तो इनसे संबंध बताना है दोस्तों कि क्या है। तो आपको सबसे पहले बताता हूं मैं वत्सल्य योजना के बारे में, है ना। सबसे पहले बताता हूं वत्सल्य योजना के बारे में। तो ये काय से रिलेटेड है ना। तो ये वत्सल्य, तो क्या है पहला वाला वत्सल्य योजना, इसका आंसर क्या है, ए है, नहीं इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो यहाँ तो लिखा है प्रसूति सहायता हेतु। वत्सल्य योजना जो है प्रसूति है क्या, प्रसूति, हाँ प्रसूति सहायता हेतु, जो बच्चा पैदा होने वाला रहता है और उसमें जो प्रसूति होती है दोस्तों, जो दर्द होता है या जो उसकी सहायता, उसके लिए
सहायता उपलब्ध कराने के लिए है प्रसूति सहायता के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा जैसे कि कोई बच्ची है ना, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने हर जिले में जैसे कि कोई बच्ची के साथ यौन अपराध भी होता है ना, कोई बच्ची के साथ यौन अपराध होता है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा भी इस योजना के तहत दिया जाता है ना। यौन अपराध, कोई बच्ची या बालिका के साथ नाबालिग पीड़ितों के जीवन को आसान बनाने और सुधार लाने के लिए कदम उठाया गया है और इसमें जोड़ा गया है 10 लाख रुपए का मुआवजा आवंटित कराएगी सरकार, याद रखना है बस। नेक्स्ट है ग्राम्य योजना। ग्राम्य योजना महिला उद्यमी को ऋण, महिला उद्यमी को ऋण है ना, तो महिला उद्यमी को ऋण की बात है यहाँ पे। तो महिला उद्यमी को ऋण, तो महिला उद्यमी जो होती है दोस्तों, जो उद्यम करती है वाला उद्यम नहीं है ये। उद्यमी यानी जिसकी सोच अलग है, उद्यमी टाइप की सोच है और कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है, कोई नई सोच के साथ कोई व्यवसाय या कोई धंधा या कोई जो भी उससे लगे, तो महिला उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना है ग्राम्य योजना का मतलब। आयुष्मती योजना जो है बेसहारा और परित्यागता, जो बेसहारा लोग हैं दोस्तों, जो बेसहारा जिनका कोई नहीं होता है ना, तो उनकी सरकार होती है। तो ये बोला गया है उसमें बेसहारा और परित्यागता, बेसहारा और परित्यागता, जो परित्याग कर दिए किसी का कोई नहीं है, उससे रिलेटेड है ये आयुष्मती योजना। बेसहारा और परित्यागता के लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, ये वो सब उपलब्ध कराने से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कल्प वृक्ष योजना। ये रेशम कीट पालन से संबंधित है दोस्तों, कभी आ सकता है। कल्प वृक्ष योजना जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट पालते हैं दोस्तों, है ना, रेशम कीट पालते हैं, उससे संबंधित है। 5वीं योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत, तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है दोस्तों, इसके अंतर्गत कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन सहायता योजना, 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान करना, ये भी रिलेटेड है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्ध अवस्था पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है क्या नहीं वाला है। उसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाती है दोस्तों, है ना। उसके अलावा और बस यही वाली है, तो समझ में आ गया ये, बस इतना याद रखना है। तो इस तरीके से मेरा लेक्चर खत्म हुआ। शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था, बेहतरीन धमाकेदार तरीके से मैंने बताने की कोशिश की हूँ। जनजातियों के कल्याण से रिलेटेड योजना थी। नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, उसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियों एवं उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से रिलेटेड MCQ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।